बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। आज हमारा लेक्चर है 55। इसमें हमने दो थ्योरम्स डिस्कस करने हैं। इन अ सेट एस हैविंग ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड ए राइट आइडेंटिटी आर द सेम। किसी भी सेट में अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, उसमें लेफ़्ट और राइट आइडेंटिटी सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। ये जो स्टार है, ये साइन क्या है? लेफ़्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, ये क्या चीज़ है? उसके बाद हम थ्योरम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन समझ लें सारी, फिर आपको थ्योरम आसान लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। इसमें आप सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझें। देखें, आइडेंटिटी अंडर एडिशन भी होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, जिसका कोई अपना असर ना हो किसी चीज़ पे। आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक अंडर एडिशन की होती है, अंडर एडिशन के हिसाब से भी होती है आइडेंटिटी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी दो तरह की होती है। अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है 0, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है 1। ठीक हो गया। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसी चीज़ जो न्यूट्रल हो, जिसका अपना कोई असर ना हो दूसरे पे। मैंने ये कहा है कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी जो होती है वो एक ज़ीरो वाला एलिमेंट होता है, ज़ीरो। क्यों? जब आप किसी भी नंबर को, फ़र्ज़ करें 2 है, 2 में अगर आप ज़ीरो को ऐड करेंगे, ज़ाहिर आंसर 2 ही आएगा। या 0 + 2 कर दें तब भी आंसर 2 आएगा। इसमें आइडेंटिटी कौन सा नंबर है? इसमें आइडेंटिटी कौन सा है? जाहिर है 0 है, 0 आइडेंटिटी है। 2 को 0 में ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 2 ही आएगा। या 0 को 2 में ऐड करें तब भी 2 आंसर आएगा। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने 0 को राइट पे ऐड किया है, मतलब 0 को बाद में लिखा है। मतलब 0 क्या है? 0 एक आइडेंटिटी है। इसमें आइडेंटिटी क्या है? 0 है। मैंने 0 को बाद में ऐड किया, मतलब राइट पे ऐड किया है। इसको कहेंगे राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। ठीक हो गया। सेकंड इक्वेशन में मैंने 0 को पहले लिखा है। देखें, 0 पहले आपको नज़र आ रहा है। 0 + 2 मतलब 0 पहले है, मतलब 0 लेफ्ट पे है। अब हम इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी हम इसको कहेंगे। बात समझ आ गई है? लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी। ये तो हो गई बात अंडर एडिशन के हिसाब से। अब आते हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी को 1 कहा जाता है। क्यों 1 कहा जाता है? 1 का किसी पे असर नहीं होगा अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे है, फ़र्ज़ करें अगर 2 है, मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, आंसर 2 ही आएगा। या फिर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 2 आएगा। अब मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है, 1 वाला नंबर। अब मैंने 1 को देखें राइट पे लिखा है, इसको कहेंगे राइट आइडेंटिटी। सेकंड इक्वेशन में मैंने 1 को लेफ्ट पे लिखा है, इसको कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक अंडर एडिशन होती है और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है। हमारे पास इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एक प्लस का है और एक मल्टीप्लाई का है। अब देखें, आइडेंटिटी तो दो होती हैं। आइडेंटिटी तो क्या होती हैं? आइडेंटिटी तो दो होती हैं। एक ज़ीरो को भी आइडेंटिटी हम कहते हैं, अंडर एडिशन 0 आइडेंटिटी है। 1 को भी हम आइडेंटिटी कहते हैं।
0 भी आइडेंटिटी है, 1 भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो दो हैं, हमने जर्नल की बात करनी है। और यहाँ पर देखें बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं, वो भी दो हैं, प्लस वाला भी है, मल्टीप्लाई वाला भी है। हम एक ऐसा साइन यूज़ करते हैं जिसमें जर्नल काम हो जाए हमारा। जर्नल का मतलब अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी दोनों आ जाएं। तो हमने लास्ट लेक्चर में, कुछ लेक्चर से हम ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एक साइन है स्टार, ये वाला साइन, इसको पढ़ते हैं स्टार। ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें जब हम ये साइन यूज़ करेंगे तो इसमें अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। जब इन दो की बजाय हमने एक ही साइन यूज़ किया है तो दो आइडेंटिटी की जगह पे भी हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मतलब एक ऐसी नोटेशन लिखेंगे उसमें आइडेंटिटी दोनों आ जाएंगे, 0 और 1 दोनों कवर हो जाएंगे। तो हम उसको कहते हैं ई, स्मॉल ई, जो आपकी बुक में नोटेशन है। आप नोटेशन वैसे कोई भी लिख सकते हैं, आई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को कवर करेगा। ये जो ई है ये अंडर एडिशन की आइडेंटिटी भी हो सकती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी हो सकती है। मतलब ई जो है आइडेंटिटी है वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। देख लें, ये बात समझ आ गई है। आइडेंटिटी ई है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब आगे चल रहे हैं, ज़रा थोड़ा और कंसेप्ट समझें। 2 और 0, 2 कोई भी नंबर है, 2 की बजाय 2 की जगह हम कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 है। मतलब हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 + 0 आंसर 3 आ जाएगा, 0 + 3 आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 2, तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं ना, मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है। 2 कोई भी एक नंबर है, 0 आइडेंटिटी है। अब आप देखें ऑपरेशन में आंसर क्या आता है। 2 और 0 ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। जो आंसर आता है याद रखना है वो आइडेंटिटी नहीं होता, आइडेंटिटी वैनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है। दोबारा सुन लें, 2 और 0 को मैंने ऐड किया है, आंसर 2 आ रहा है। दो नंबर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी नहीं होता। 2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, 0 ख़त्म हो जाएगा ना। इसमें देखें 2 × 1 आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 2 नहीं है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। ठीक हो गई बात, याद रखना है आपने। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी। हम फिर इस तरह से ना, हमने क्या करना है, अब हमने लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी को सेम प्रूव करके दिखाना है। हम फर्ज करते हैं, मैंने आइडेंटिटी की नोटेशन क्या रखी है, जो 0 और 1 दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, ई रखी है। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रूफ। हम लेट करते हैं ई प्राइम बी लेफ्ट आइडेंटिटी, ई प्राइम लेफ्ट आइडेंटिटी है, एंड ई डबल प्राइम बी राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी का ये हमने नोटेशंस फर्ज कर ली हैं। ई प्राइम को हम कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी, ई डबल प्राइम को हम कहेंगे राइट आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी आप जिस केस में मर्जी देख लें, इस केस में देख लें 0 चाहे राइट में लिखा हुआ है चाहे लेफ्ट में लिखा हुआ है तो सेम, आइडेंटिटी तो सेम है। इसमें देखें 1 चाहे राइट में लिखा हुआ है चाहे लेफ्ट में लिखा हुआ है, आइडेंटिटी है तो सेम, लेफ्ट और राइट सेम होती है। हमने इस थ्योरम में अब सिर्फ इतनी बात प्रूफ करनी है कि ई प्राइम और ई डबल प्राइम क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। हमने ये प्रूफ करना है। वी विल, अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी विल प्रूव दैट, अब हमने सिर्फ इतना काम करना है कि ई प्राइम और ई डबल प्राइम इक्वल आने चाहिए।
हमने सिर्फ इतना अब ये प्रूफ करके दिखाना है। अब एक और बात भी देख लें, अगर हम 0 को 0 में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आएगा। अगर दो आइडेंटिटीज़ को भी अप्लाई करते हैं तब भी आइडेंटिटी आंसर ही आएगा। 1 आइडेंटिटी है, 1 भी आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटीज़ को भी अप्लाई करते हैं आपस में तब भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आता है। देखें, 0 को 0 में ऐड करें तब आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है, हम प्रूफ अपना शुरू करते हैं। देखिए भैया, ई प्राइम स्टार ई डबल प्राइम, एक ये कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। इसी तरह का एक और कंसेप्ट, दो बनेंगे असल में, ये ई प्राइम स्टार ई डबल प्राइम। अब देखिए इनकी आंसर्स क्या आएंगे। ई क्या चीज़ है, आइडेंटिटी है। ई डबल प्राइम क्या चीज़ है, ये भी आइडेंटिटी है, दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। तो मैंने बताया है आइडेंटिटी को अगर आइडेंटिटी से प्लस करें तब भी आइडेंटिटी आंसर आएगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आंसर ही आएगा, कोई और आंसर नहीं आएगा। अब ये भी तो दोनों आइडेंटिटी हैं दोनों, ई प्राइम भी आइडेंटिटी है, ई डबल प्राइम भी आइडेंटिटी है। इसमें केस में भी ऐसे लिखा हुआ है। अब इनमें कौन सा आंसर आएगा, कैसे पता चलेगा, ई प्राइम आएगा ई डबल प्राइम आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम फर्ज करते हैं पहले वाले में आता है ई प्राइम आंसर, दूसरे वाले में आ जाएगा ई डबल प्राइम आंसर। आइडेंटिटी है ना, कोई भी आ सकता है आंसर। हम अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, केस आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिए हैं वैसे ही। ठीक हो गया। एक में हम कहते हैं ई प्राइम आता है, एक में हम कहते हैं ई डबल प्राइम आता है। फर्स्ट केस में देखें, फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है। अब मैंने आपको ये बताया यहाँ पर इन दो नंबर में से जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी नहीं होता। अगर 2 आंसर आया तो आइडेंटिटी ओ हो 0 होगा। इनमें क्या आंसर आया है, ई प्राइम सिंगल प्राइम। अगर सिंगल प्राइम आया है तो इसमें आइडेंटिटी फिर कौन सा होगा, ई डबल प्राइम होगा। मैं सामने मेंशन कर देता हूँ, ई डबल प्राइम इज दी आइडेंटिटी। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, ई डबल प्राइम को हमने क्या कहा हुआ है, हमने ई डबल प्राइम को कहा हुआ है राइट आइडेंटिटी। ई डबल प्राइम इज राइट आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड केस में देखें, सेकंड केस में ई डबल प्राइम आंसर आया है, इसका मतलब है ई सिंगल प्राइम आइडेंटिटी है। ई सिंगल प्राइम इज दी, ये लेफ्ट आइडेंटिटी है, इज दी लेफ्ट आइडेंटिटी। हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, लेफ्ट और ये लेफ्ट दोनों सेम है। देखें इस केस को देख लें, ई प्राइम ई डबल प्राइम, ई प्राइम ई डबल प्राइम दोनों सेम है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर भी तो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि ई प्राइम और ई डबल प्राइम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ई प्राइम को हमने कहा है लेफ्ट आइडेंटिटी, ई डबल प्राइम को हमने कहा है कि राइट आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेफ़्ट और राइट आइडेंटिटी इक्वल आ गई। हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, लेफ़्ट आइडेंटिटी इक्वल टू राइट आइडेंटिटी। देखें, एज रिक्वायर्ड, यही हमें चाहिए था। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होगी फिर, यूनिक होगी। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी इज यूनिक। आइडेंटिटी फिर क्या होगी, एक ही होगी। हर एलिमेंट की आइडेंटिटी एक ही होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। बात समझ आ गई है। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये जो नीचे लिखा हुआ ये एक्सप्लेनेशन थी, ये आपने यूज़ नहीं करनी एग्जाम में, अगर आता है तो आपने ये सारा सिर्फ इतना लिखना है बस। इस थ्योरम का ये प्रूफ है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, सिर्फ समझाने के लिए था आपके लिए। ठीक हो गया। इस थ्योरम का अब सेकंड पार्ट भी है, वो भी ज़रा देखें, उसको भी समझें। कुछ इस तरह का है वो भी।
इसको भी मुझे पहले एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी भी समझ ऐसे नहीं आएगी। देखिए आप, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इन्वर्स की बात आ गई है, स्टेटमेंट सेम है, इन्वर्स की बात आ गया आइडेंटिटी की जगह पे। लेफ्ट इन्वर्स इक्वल टू राइट इन्वर्स। अब देखें, ध्यान से समझें इन्वर्स क्या होता है। मैं बता देता हूँ पहले इन्वर्स का कंसेप्ट। इन्वर्स भी ऐसे ही होगा, जब हम प्रूफ करेंगे इन्वर्स वाला कंसेप्ट भी कुछ इस तरह से ही होगा। इन्वर्स में भी एक अंडर एडिशन होता है, एडिशन का इन्वर्स अलग से होता है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स जो होता है वो अलग से कंसेप्ट में होता है। देखते हैं भाई इन्वर्स, समझें आप ज़रा ध्यान से। एडिशन में पहले इन्वर्स की बात करते हैं। एडिशन में इन्वर्स की, फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है एक नंबर, 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2 होगा। बात समझ आ गई है? एडिशन में किसी भी नंबर का इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसका साइन चेंज कर दें। 2 का इन्वर्स -2, -2 का इन्वर्स +2, ठीक हो गया। एडिशन में किसी नंबर का इन्वर्स फाइंड करना हो तो साइन चेंज कर दें। आपसे कोई पूछे 2 का इन्वर्स क्या होता है अंडर एडिशन, तो आप कहेंगे -2। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज है। मल्टीप्लिकेशन में 2 का जो इन्वर्स होगा वो 1/2 होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल होता है, 2 का इन्वर्स 1/2 होगा। एडिशन में 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2 होगा। ठीक हो गया। अब इसमें भी लेफ्ट और राइट इन्वर्स की बात हो रही है, क्योंकि स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स सेम होंगे। अब लेफ्ट राइट वाला क्या चक्कर है वो भी जाहिर है। हम 2 को पहले -2 में ऐड करते हैं, फिर -2 को 2 में ऐड करते हैं, दोनों में ही आंसर 0 आएगा। 2 - 2 तो देखें 0 आ जाएगा, आ जाएगा 0। अब आप नोट करें फर्स्ट वाले में हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें -2 जो है ना ये इन्वर्स है। हम कहते हैं -2 क्या चीज़ है? ये इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? 2 का इन्वर्स है। अब देखें पहली क्वेश्चन में -2 कहाँ लिखा हुआ है? राइट पे लिखा हुआ है। हम इसका नाम कहेंगे राइट इन्वर्स ऑफ 2। ये राइट इन्वर्स है, राइट इन्वर्स ऑफ 2, 2 का राइट इन्वर्स है। दूसरे वाले में 2 शुरू में लिखा हुआ है, -2 लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट इन्वर्स ऑफ 2। 2 का लेफ्ट इन्वर्स है, लेफ्ट इन्वर्स ऑफ 2। अब देखें मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। एडिशन में आपको पता है ऐड करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर 1 आएगा। 2 से कैंसल वाला कंसेप्ट देख लें, ठीक हो गया। दोनों केस में आंसर क्या आ जाएगा? कैंसल करके दोनों केस में आंसर 1 आ जाएगा। तो हम इसको, इसमें 1/2 राइट में लिखा हुआ है, हम कहेंगे 1/2 इन्वर्स है, राइट इन्वर्स है 2 का। इसमें 1/2 लेफ्ट इन्वर्स है 2 का। ठीक हो गया। जैसे आइडेंटिटी थी वैसे ही इन्वर्स है, देख लें। प्लस के हिसाब से भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी होता है। प्लस में 2 का इन्वर्स -2 होगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 का इन्वर्स 1/2 होगा। एक और बात, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 क्या होता है? 0 एक आइडेंटिटी होता है। इसमें आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 क्या होता है? 1 भी तो आइडेंटिटी होता है। मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये जो आंसर आता है इन्वर्स में वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लास्ट अभी थ्योरम में हमने यही कंसेप्ट समझा है, आइडेंटिटी। और इसी तरीके से इसमें भी अगर हम देखें तो 1 भी क्या चीज़ है? 1 भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक होगी बात। अब इन्वर्स 2 हैं, ऐसे है।
इन्वर्स एडिशन के हिसाब से भी है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी है, लेकिन हमने इन्वर्स फाइंड करना है जर्नल बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब स्टार हमने लगाना है। ये प्लस और मल्टीप्लाई दोनों को ही कवर करेगा। और 2 का इन्वर्स -2, 2 का इन्वर्स 1/2 है। इन्वर्स के लिए हम नोटेशन इस तरह यूज़ कर लेंगे, ए को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। थ्योरम हम शुरू करते हैं। समझ आ गई है? ठीक हो गया है, सेम कंसेप्ट। अब यहाँ पर लेफ्ट इन्वर्स भी है, राइट इन्वर्स भी है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेफ्ट इन्वर्स को हम कहेंगे लेट ए प्राइम बी दी लेफ्ट इन्वर्स, बी दी लेफ्ट इन्वर्स। ठीक हो गया। लेफ्ट इन्वर्स ऑफ ए कह देंगे, ए कोई भी एक नंबर है, एंड ए डबल प्राइम बी दी राइट इन्वर्स, राइट इन्वर्स ऑफ ए कोई एक नंबर है और इसमें सेट हम कह देते हैं, फर्ज करें एस है। फॉर ऑल मेंशन करेंगे, ए बिलोंग करेगा उस सेट को। सेट के अंदर कोई एक जनरल नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ए प्राइम लेफ्ट इनवर्स है, ए डबल प्राइम राइट इनवर्स है। हमने प्रूफ क्या करना है अब, वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट, हमने अब सिर्फ इतना काम करना है, ए सिंगल प्राइम इक्वल टू ए डबल प्राइम। हमने सिर्फ इतना काम करना है। ठीक हो गया। लेफ्ट और राइट इनवर्स क्या होंगे, सेम होंगे। हम शुरू करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एसोसिएटिव लॉ वाला कंसेप्ट थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ ए फर्स्ट प्राइम स्टार ए स्टार ए डबल प्राइम। ठीक हो गया। इक्वल टू ए फर्स्ट प्राइम स्टार ए, अब ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, स्टार ए डबल प्राइम बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। एक एलिमेंट बाहर, बाकी दो ब्रैकेट में आ जाएंगे, इक्वल टू फर्स्ट टू ब्रैकेट में और थर्ड वाला बाहर आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ए प्राइम बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन डबल प्राइम। ठीक हो गया। देखते हैं इसके आंसर्स क्या आएंगे। ए प्राइम तो पहले वैसे का वैसे रहेगा, ब्रैकेट को पहले हम सोल्व करेंगे। देखें भाई आप इनवर्स वाला कंसेप्ट, जब भी कोई एक एलिमेंट या उसका इनवर्स, एलिमेंट और उसके इनवर्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। एडिशन चेक करें या मल्टीप्लिकेशन चेक करें, हमेशा आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है। 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है, 0 अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है। आंसर तो आइडेंटिटी आ रहा है ना। हमने आइडेंटिटी के भला नोटेशन क्या यूज़ की थी, हमने आइडेंटिटी की नोटेशन ई यूज़ की थी, ऐसे है ना। आइडेंटिटी की नोटेशन हमने लास्ट थ्योरम में, पिछले थ्योरम में ई यूज़ की थी। तो देखें ये ए कोई भी एलिमेंट है और ए डबल प्राइम क्या है, ये इन्वर्स है, राइट इन्वर्स है, इन्वर्स ही है ना। तो किसी एलिमेंट को इन्वर्स से जब अप्लाई करते हैं, प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आइडेंटिटी आता है। देखिए आर आइडेंटिटी आंसर मेंशन करते हैं हम सामने, इसके सामने मेंशन करते हैं, क्योंकि ए डबल प्राइम जो है ये राइट इन्वर्स है। ए डबल प्राइम बी राइट इन्वर्स, राइट इन्वर्स ऑफ ए। ठीक हो गया। अब देखें ए सिंगल प्राइम, ये भी तो एक इन्वर्स है, ये आइडेंटिटी है, एलिमेंट है। फिर इस इन्वर्स को आइडेंटिटी से अप्लाई करेंगे, फिर आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी, फिर आंसर ही आ जाएगा। देखें
फिर ये आंसर आ गया, आइडेंटिटी आंसर ही आएगा। और अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसके हम रीज़न लिखेंगे ए सिंगल प्राइम बी लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। अब ए के ए है, ए ले लें या फिर इसको ई ले लें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ई भी कोई एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है एक, वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल इनवर्स को किसी भी एलिमेंट से अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए प्राइम जो है सिंगल प्राइम, ये भी एक इनवर्स है, क्या है, लेफ्ट इनवर्स है। मैं इस सेट को वाज़े कर देता हूँ, ये एस सेट है हमारे पास, कोई भी सेट है, ठीक हो गया। ए सिंगल प्राइम भी लेफ्ट इनवर्स है, वो ई का ले लें या फिर चले हम इसको ऐसा करते हैं ए की बजाय बल्कि ई ही लिख देते हैं, ई भी एक एलिमेंट है, आंसर ये आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। देखिए राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए सिंगल प्राइम बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ए डबल प्राइम, ठीक हो गया। देखिए अब फिर वही बात आ गई, ए फर्स्ट प्राइम क्या चीज़ है, ए फर्स्ट प्राइम हमारे पास है लेफ्ट इनवर्स। तो जब आप लेफ्ट इनवर्स को किसी भी एलिमेंट ए से अप्लाई करेंगे तो इसका देखेंगे क्या आंसर आएगा। ये लास्ट पॉइंट में हमने एक मिस्टेक की है, सॉरी, ये ए इनवर्स है और ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को किसी से भी प्लस करें या मल्टीप्लाई करें वो आंसर नहीं आता। हमने ये पिछले लेक्चर में, पिछले थ्योरम में बताया है, ए इनवर्स है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर नहीं आता, ठीक है। किसी भी नंबर को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी नहीं आता, दूसरा एलिमेंट आएगा, सॉरी, मतलब इसमें ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। ए प्राइम ये लेफ्ट इनवर्स है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इनवर्स को एलिमेंट से अप्लाई करेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए डबल प्राइम, फिर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, आंसर जो आएगा वो दूसरा एलिमेंट ही आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट में प्रूफ किया अभी, ये अब डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो सिंगल प्राइम आया ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है लेफ्ट इनवर्स। ये जो डबल प्राइम आया है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है राइट इनवर्स। तो देखें लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का आंसर सेम आ गया है क्योंकि वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम थी, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्राइम इक्वल टू ए डबल प्राइम, ये सेम आ गए एज रिक्वायर्ड। लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स सेम आ गई एज रिक्वायर्ड। यही हमने प्रूफ करना था दोनों में, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।